when I came back to this exact trial, बिल्कुल भी इस लुक के साथ मैच नहीं होती है, लेकिन मैंने यही पहनी है क्योंकि ये बेसिकली जो मामा का आखिरी दिन था उस दिन मामा ने ये पहनी हुई थी। गाड़ी से मैं रो के बाहर निकली हूँ और मैं एक बहुत ट्रॉमा से गुजर रही हूँ एंड डॉल्फिन मॉल आके एक और ट्रॉमा हो रहा है। जैसे तैसे मुझसे तलक ने शूट करवा लिया मैंने, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग उसके साथ शेयर की हुई थी ऑलरेडी। खाना मेरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये अब उसकी कंपनसेशन है। उसकी कॉम्पेंसेशन है, मतलब रिस्क है। Hello there my kittens, assalamu alaikum. I hope you guys are doing well and are having a great day. Welcome back to yet another day of Maham Zain Vlogs. होप अब तक के जितने भी व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा एंड आई एम टेकिंग यू गाइज विद मी एज मच एज़ आई कैन ऑन माई जर्नी। लेकिन जो पिछली जितनी भी मेरी जर्नी थी ना अभी तक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोगों से सच बात करूँ ना, आई वॉजेंट बीइंग माई ट्रू सेल्फ। एक ना सोशल मीडिया के लिए जो आप एक बहुत प्यारा बनते हो, अच्छा बनते हो, दिखावा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरे लिए करना वैसे ही मुश्किल है, लेकिन आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड प्रेजेंट करते हो ना, वो चीज़ चल रही थी। बट डीप डाउन नॉट मैनी पीपल नो दिस। मामा को खोने के दुख से मैं बहुत बुरी तरह गुजर रही थी। मैं हर रात रो के सोती थी, हर सुबह रोती हुई उठती थी एंड बहुत मुश्किल एक मेरा टाइम गुजर रहा था। और वो सब ना आज मेरे अंदर ऐसे भर गया है बहुत ज़्यादा। वो इसलिए भर गया है क्योंकि आज भी मेरा अ डे इन द लाइफ ही है। मैं आप लोगों को अपने साथ ही रखूँगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग मेरे साथ मेरा पूरा दिन गुजारें। लेकिन थोड़ी सी ना मेमोरी जो है वो मेरी आज के दिन की इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि जब मैं उसको मिलाती हूँ ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उस जगह के, तो वो एक बहुत पेनफुल चीज़ है मेरे लिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। आज हम जाएंगे इंशाल्लाह, वीडियोग्राफर आ चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस कपड़े चेंज करने लगी हूँ। आज हम जाएंगे इंशाल्लाह डॉल्फिन मॉल ईडन रोड की स्टोर रेड करने के लिए। एंड 24 फेब 2025 को जब मुझे पता चला था कि मामा फौत हो चुकी हैं, उस दिन भी मैं ईडन रोड की ही स्टोर रेड फिल्म करने गई हुई थी और वो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जिसके बाद मेरे लिए डॉल्फिन मॉल जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जब वहाँ जाती थी मुझे वही फ्लैशबैक्स आते थे जब मुझे वहाँ ख़बर मिली थी, और मतलब वो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। खैर अब मैंने बहुत हिम्मत करके बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब समझा कि ये सब अल्लाह की अल्लाह ने हम जो भी अल्लाह ने लिखा हुआ था वैसे हुआ है, और मतलब इसमें आप बस रज़ामंद हो सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ख़ुद को समझा के और मामा का लॉस ग्रीव करके अब मेरे अंदर हिम्मत आई है कि मैं दोबारा वहाँ वापस जाऊँ। नो डाउट इट्स रियली पेनफुल फॉर मी स्टिल। और यही मसला है, लोगों को शायद लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन वो नहीं होती है। आप लोग शायद समझते होंगे इन्फ्लुएंसर है, वीडियो बनाती है जाके हर जगह, आप लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए वो कितना मुश्किल होता है। मतलब मैं डॉल्फिन मॉल और भी स्टोर रेड्स फिल्म करने गई हूँ, और आप लोगों को शायद क्योंकि BTS तो नहीं बनती, आप लोगों ने कभी वो नहीं देखा होगा, पर मेरे वीडियोग्राफर देखते हैं, स्टोर के स्टाफ देखते हैं। मतलब मैं हर शॉट अक्सर देने से पहले रोती हूँ प्रॉपर दिल भर के, और आंसू वगैरह पोंछने के बाद, मेकअप फ्रेश करने के बाद फिर वीडियो बनना शुरू होती है। मैंने 2-3 वीडियोस की हैं डॉल्फिन मॉल की पिछले दिनों में, करिश्मा की है, स्टाइलो की है, 1-2 और की हैं। एंड आई स्वेयर टू गॉड जितनी हिम्मत एक लगी है ना वो काम करने में, क्योंकि काम भी करना पड़ता है, सबको वापस काम पे जाना पड़ता है, सबको वापस हंस के दिखाना पड़ता है, सबको सब कुछ करना पड़ता है। बट इंटरनली क्या चल रहा होता है इंसान के, वो किसी को नहीं पता होता। तो खैर आज जो है ना, मैंने एक वो जो बहुत बड़ा एक फसाड क्रिएट किया हुआ था ना कि अल्लाह पाक का शुक्र है मैं ठीक हूँ, सब ठीक जा रहा है, वो बिल्कुल क्रैश हो गया। क्योंकि जो इंटरनली इमोशंस थे ना, मैं उनको सही से डील नहीं कर रही थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनको छुपाया हुआ था, मैंने उनको हाइड किया हुआ था, और मैं उसको नाम ये दे रही थी कि
आई एम गेटिंग ओवर इट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो सब कुछ अंदर ही अंदर दबा हुआ था। मेरा दिल ऐसे ऐसे कांपता था चीज़ें सोच सोच के, लेकिन वो अंदर ही दबा हुआ था सब, तो अब निकल रहा है। बट खैर, आई हैव अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। अभी भी मैं कमरे में आके रो रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं बाहर निकलूँगी तो जैन मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और मुझे समझाएंगे और मुझे प्रिपेयर करेंगे और मुझे काम पे रवाना कर देंगे। वीडियोग्राफर मेरे साथ होते हैं। तलत और मेरी दोस्ती ही इस चीज़ पे हुई थी कि रिसेंटली ही ऑल्सो लॉस्ट हिज मदर, तो उनसे भी बात करके थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है। लेकिन मुश्किल होता है। मैं सिर्फ आप लोगों को यही, मेरा मतलब आप लोगों के सामने आके रोने का मकसद नहीं था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है किसी के सामने रोना। बट मेरा मकसद ये था बताने का कि मतलब अगर कोई इतनी हिम्मत करके और इतना मतलब वो कर रहा होता है ना, आप लोगों के लिए एक बहुत खुशी का इजहार कर रहा होता है, तो आप लोगों ने ये कभी भी नहीं समझना कि इसकी ज़िंदगी तो कितनी परफेक्ट है, देखो शी हैज़ इट ऑल या ही हैज़ इट ऑल, लुक एट देम। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनली हम लोग भी उन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं जो नॉर्मल एक इंसान के दुख होते हैं। हम नॉर्मल इंसान हैं। आई एम एन एवरेज पाकिस्तानी गर्ल, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। और माँ को खोने का जो गम होता है ना, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग उसको प्रिटेंड करने में बहुत अच्छे हो जाते हैं, छुपाने में बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बट खैर, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक द मूड ऑफ दिस वीडियो वेरी सैड, लेकिन मैं एक बहुत ऑनेस्ट इंट्रो देना चाहती थी, क्योंकि आप लोग अब मेरी एक फैमिली बन चुके हुए हो। मेरे अंदर हिम्मत शायद नहीं थी शुरू में ये करने की, बिकॉज आई वॉज लाइक नहीं खुश रहना है, सबके लिए खुश रहना है, सबका मूड लिफ्ट करना है, जो देखें वो खुश हों देख के, वो उनको रुलाना नहीं है। लेकिन ना मेरे अंदर यही सब भरा हुआ है, तो मुझे था कि ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ थोड़ा सा चलती हूँ, शायद आप लोग अप्रिशिएट करेंगे थोड़ा सा, शायद मेरे भी अंदर दिल की भड़ास निकलेगी थोड़ी सी। तो आई रियली होप कि आप लोग इसको काइंडनेस और प्यार के साथ रिसीव करेंगे इस इन्फॉर्मेशन को, रादर देन हेट एंड यू नो नेगेटिविटी। आई होप कि वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दिल की सच्चाइयाँ ऐसे कैमरे पे आके बोलना। तो खैर, आज का दिन शुरू करते हैं। मुश्किल दिन होगा, मामा बहुत याद आती हैं। डॉल्मेन मॉल जाने का दिल नहीं करता, लेकिन काम पे भी जाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा आउटफिट है आज का, अभी बस चेंज करती हूँ जल्दी से। और स्टूडियो रूम जो है थोड़ा सा दिखा देती हूँ, सफाई चल रही थी स्टूडियो रूम की। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने SOS विलेज में देने के लिए पैक की हैं। ये कल हमने अपनी टीमों की हॉल ओपन की थी, तो ये उसका कचरा है थोड़ा सा। ये बैग्स जो रेडी हुए हुए हैं, ये सारे SOS में जाने हैं। थोड़ी सी हम ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे थे, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊँगी, होपफुली ये जो सारा अभी गंद मचा हुआ है ना, ये आप लोगों के लिए नीट एंड टाइडी हो चुका होगा। फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें भी दिखा दूँगी। और आई नीड ऑल योर सपोर्ट टुडे, as much as I can get. I need all your love today, all your duas today, as much as I can. सारा मेकअप भी ख़राब हो गया, और बस मैं चेंज करती हूँ, फटाफट से वापस आती हूँ, और फिर हम इंशाल्लाह डॉल्मेन मॉल के लिए निकलेंगे। कपड़े मेरे हो चुके हैं चेंज। वेलकम बैक एवरीबडी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मेस, बहुत गंदा है। मैं आप लोगों के लिए अपनी एनर्जी भी पिक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना जस्ट जो भी मैं आज हूँ बस मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा। और बस मैंने आप लोगों को दिखाना था। मैंने आई नो ये ज्वेलरी बिल्कुल भी इस लुक के साथ मैच नहीं होती है, लेकिन मैंने यही पहनी है क्योंकि ये बेसिकली जो मामा का आखिरी दिन था, उस दिन मामा ने ये पहनी नहीं थी, और बस मुझे मामा अपने साथ चाहिए आज ख़ास तौर पे। ये अंगूठी भी उन्हीं की है, नेकलेस, इयररिंग्स। आई नो ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, बट आई एम वेयरिंग देम टुडे क्योंकि इट जस्ट मेक्स मी फील लाइक शी इज़ क्लोज टू मी। तो चलें, लेट्स जस्ट गो, लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका हुआ है, हम लेट भी हो चुके हुए हैं, क्योंकि मेरी बिल्कुल यही वाली फीलिंग्स थी आज
और मेरे से रेडी नहीं हुआ जा रहा था, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, मेरे से कुछ किया ही नहीं जा रहा था। तो हम लेट भी काफ़ी हो चुके हुए हैं, तो हम बस लेट्स जस्ट गो एंड गेट द वर्क स्टार्टेड, ताकि ये दिन बस ख़त्म हो। सना के लिए हमने ड्रॉप ऑफ की है यखनी, क्योंकि वो तो बेचारी हुई है बहुत ज़्यादा बीमार। एंड देसी मुर्गी की यखनी जो है ना, इट कैन फिक्स एवरीथिंग। मुझे था कि मैं ज़रा अपनी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल भी रख लूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, स्पेशली इन टाइम्स लाइक दीज व्हेन आई नीड हर। तो आई वांटेड के नाउ शी नीड्स मी, तो आई शुड बी देयर फॉर हर एज वेल। अभी तक हम डॉल्मेन मॉल के लिए रास्ते पे रूट पे नहीं चढ़े हैं, सो लेट्स जस्ट क्विकली गो टू द रिंग रोड। वेलकम बैक एवरीबॉडी। गाड़ी से मैं रो के बाहर निकली हूँ और मैं एक बहुत ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, एंड डॉल्मेन मॉल आके एक और ट्रॉमा हो रहा है। ऑल्दो द सिक्योरिटी इज़ सो नाइस, डॉल्मेन मॉल वाले सब इतने अच्छे हैं, लेकिन माशाल्लाह से जिस ब्रांड ने, विच इज़ ईटन रो, जिन्होंने वीडियो बनवानी थी, उन्होंने कोई ईमेल भी नहीं सर्कुलेट की थी, उन्होंने ईमेल की स्क्रीनशॉट मुझे भी नहीं दी थी, एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर वेटिंग फॉर देम टू सेंड द ईमेल सो दैट मुझे सिर्फ ऊपर जाने दें वो लोग। एंड लोगों को लगता है दिस इज़ ऑल सच फन एंड गेम्स, और कितना मज़ा आता है इन्फ्लुएंसर्स को। इस तरह से मैं यहाँ पे नीचे खड़ी हूँ इस टाइम पे। दे आर बीइंग वेरी अकोमोडेटिंग, द मॉल इज़ सो नाइस, सिक्योरिटी इज़ बीइंग एक्चुअली देयर प्रोटेक्टिव, लेकिन मॉल जाके ब्रांड्स जो हैं वो हमारे साथ ये करते हैं। सो इट्स नॉट ऑल फन, इट्स रियली डिफिकल्ट एंड बहुत मुश्किल होती है कोऑर्डिनेशन करना। आई एम इन बेसमेंट 2 राइट नाउ, मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा। वाईफाई कनेक्ट करके मैं फाइनली रब्ता करके सारा कुछ करके आ चुकी हूँ ईडन रोड के स्टोर में, एंड ऑल दोज मेमोरीज हैव कम रशिंग बैक। आई एम लिटरली सिटिंग इन द सेम ट्राई रूम राइट नाउ। इसी तरह मेरे बैग में लिपके हुए थे, ये इनका लास्ट वाला ट्राई रूम है, इसकी जो चाबी ये लोग दे देते होते हैं, क्योंकि मेरा सामान अंदर होता है तो मुझे होता है कि सेफ्टी होनी चाहिए उसकी। लिटरली ऑल दोज एग्जैक्ट सेम इमोशंस आर कमिंग रशिंग बैक, बिकॉज मैं इसी ट्राई रूम में अपना फ़ोन छोड़ के गई हुई थी जब मैं अपना शॉट ले रही थी, और पीछे मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी हॉस्पिटल से, मामा की फ्रेंड की। और जब मैं भी वापस आई थी स्टाफ के कहने पे कि मैम आपका फ़ोन बहुत बज रहा है, आप एक दफ़ा जाके सुन लें, आप एक दफ़ा जाके सुन लें। When I came back to this exact ट्राई रूम, तो तब तक मामा चली गई हुई थी, और मामा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी बस यही कॉल करने के लिए कह रही थी आपकी मम्मी चली गई है। और मैं इसी ट्राई रूम में बैठ के धाड़े मार के रोई थी, ऊंचा ऊंचा, जैसे मेरे दिल आके अंदर ही फट जाता। एग्जैक्ट वही सब फीलिंग्स दोबारा वापस आ रही, मुझे एग्जैक्ट वही सब फीलिंग्स दोबारा वापस आ रही है। I don't even want to be here. The only thing is waiting outside. I need to go change and start my work. I don't want to go. It's not a nice feeling at all. Nobody should deserve to go through this. सारा मेकअप भी खराब हो गया। Gonna look like shit in this video. And it's not easy to come and document something like this for people to just watch. It's very easy to be vulnerable on camera. और लोग hate भी करते हैं, लोग negative comments भी करते हैं. But I promised that I would keep you guys along for the whole day.
I'm going to do my best. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से मतलब कंटिन्यू करूँ शॉर्ट्स आपके लिए। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, तो अभी मुझे ये भी नहीं समझ आ रही मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। बट थोड़ा सा मैंने ऑफ कैमरा दिल भर के रो के अपने अल्लाह से के लिए दुआ करके खुद को नॉर्मल कर ली है। और अब मैंने खुद को कहा है कि मैंने नहीं रोना। तो मैंने जाके उनसे ड्रेस मांगा है अपना, कि जो मेरा फर्स्ट ड्रेस है वो मुझे दे दें। तो अब मैं चेंज करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम के मूड में खुद को लेके आऊँ। एंड पता नहीं ये मेरी शक्ल कैसे ट्रांसलेट होगी वीडियो में, बिकॉज आई थिंक इट्स क्वाइट एविडेंट कि आई डोंट लुक नॉर्मल। बट I'm gonna ask Allah for help to get me through this day. And I have Mama Julie with me, so I have Mama is here with me. I know it. बस काम शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। Because my heart is really heavy today, so let's just get on with the work. या सेल आई ना, सेल पे ले लेना। और ये मैंने इधर से रखा। मैं बहुत ऐसे वो तो नहीं लग रही हूँ फ्राउनी फेस या सैड इसलिए शॉर्ट। जस्ट स्माइल करनी है वो रखनी है। वो मिसिंग है। कैसे स्माइल? नॉर्मल वीडियो में स्माइल ही करते हैं सो रेडी। प्लीज स्माइल। अब डराना है तो डरा लो। स्माइल के साथ पहले चीज स्माइल ओके रेडी। कैमरा में देखना है स्माइल, ठीक है। एक्शन। हाँ पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि तलत बेचारे को स्माइल करेंगे भी क्यों देनी पड़ी है। बिकॉज़ हर वीडियो शॉट में मैं बहुत सीरियस फेस के साथ खड़ी होती हूँ। बट आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर हियर तलत। आपके फेस पे नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं रोने लग जाऊँगी। तो इफ़ यू वॉच द ब्लॉग यू विल नो दैट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। जैसे तैसे मुझसे तलत ने शूट करवा लिया मैंने, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग उसके साथ शेयर की हुई थी ऑलरेडी कि इस तरह से वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्टिंग पार्ट उन्होंने करवा लिया है रेड ड्रेस वाला। अब मैंने अपना सेकंड ड्रेस पहन लिया हुआ है।
एंड आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना जल्दी रैप अप हो सकता है बस रैप अप करें और जाएं। वैसे तो घंटा लग गया है क्योंकि उनके स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश है और आज संडे भी है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत मुश्किल हो रहा है शूट करना, बट क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि तलत को मुझे कहना पड़ रहा है प्लीज़ स्माइल करें, ऐसे जो आप अपनी टीथ वाली करती हैं वो करें। इट्स जस्ट फीलिंग सो अननेचुरल ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी बीच में मुझे एक इतनी गंदी लहर आई थी गिल्ट की, क्या आई वाज लाइक व्हाई एम आई इवन डूइंग दिस, आई डोंट इवन नीड टू बी डूइंग दिस। मतलब कैसी क्या ऐसी ज़बरदस्ती थी, बट अल्लाह ने रिस्क भेजा था मेरी तरफ। आई डिडंट वांट टू से नो टू द प्रोजेक्ट एंड आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द ब्रांड, तो आई वाज लाइक करना चाहिए। एंड देन तलत ने मुझे समझाया कि यू नो योर मदर वुड हैव आल्सो वांटेड यू टू बी हैप्पी, टू डू योर वर्क, कैरी ऑन विद योर थिंग्स। मतलब वो अगर यहाँ होती तो वो शायद कभी भी ये होप ना करती कि मेरी बेटी जो है वो इस तरह से मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। तो बस करते हैं फिर, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। मे अल्लाह हेल्प अस। Excited for food? खाना मेरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये अब उसकी कंपनसेशन है। ये उसकी कॉम्पेंसेशन है। हाँ। मतलब रिस्क है, मैं उसको ऐसे नहीं कहना चाहती, but it was मुंह का स्वाद। हाँ, खाया भी नहीं गया। तो ये अब क्योंकि मूड भी थोड़ा लो था, जस्टिफाइड हाँ। है ना एज अ डिसीजन। रिवॉर्डिंग है। थैंक यू। बेचारे क्या क्या कुछ बर्दाश्त करते हो। चलें जी। ज्यादातर वेडिंग वाला टाइम ट्रॉमा ही होता है आपका। तलत मैं सोच रही हूँ बाकी चीजें भी तुम उठाओ और मेरी बोतल भी तुम उठाओ। जो हुक्म। और कुछ नहीं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस काइंड ब्यूटीफुल जेस्चर्स।